अभी तो गांव वालों को पता लग गया, काफ़ी लोगों को पता है। एक हाथ से रस्सी पकड़े हैं, दूसरे हाथ से झोला पकड़े हैं। तरह की सीढ़ियों से उतरते हुए हम यहाँ पर आए हैं। देखिए झरना चल रहा है, पहाड़ों से बिल्कुल शुद्ध स्वच्छ पानी निकलता हुआ सीधा भोलेनाथ के ऊपर गिर रहा है। तो इस झंडे के बगल से रास्ता गया है और हमें उस घाटी में जाना है। दोस्तों सामने जो आप घाटी देख रहे हैं और जंगलों के अंदर आप देखेंगे तो महाराज जी की ये देखिए कुटिया बिल्कुल छोटी सी दिख रही है। बहुत दूर हैं अभी हम यहाँ से। ये देखिए ये महाराज जी की कुटिया है, लेकिन अभी हम पहाड़ की ऊंचाई में हैं और महाराज जी की कुटिया एकदम नीचे है जंगलों के अंदर। और जहाँ तक आपकी दृष्टि जाएगी बीहड़ घनघोर जंगलों के ही दृश्य देखने को मिलेंगे। बहुत ही खतरनाक और टाइगर बाहुल्य क्षेत्र है। और झंडे के बगल से आप देखेंगे इन चट्टानों के मध्य से रास्ता गया है। यहाँ से उतर करके हमें नीचे देखे इस तरह के रास्ते से होते हुए अभी हमें उस कुटिया तक पहुँचेंगे। और यहाँ से देखिए एक चट्टान इधर से है, एक चट्टान इधर से है, मध्य से रास्ता है। तो इस तरह से उतर कर हमें जाना है। अभी हम चट्टानों के बीच से होते हुए जा रहे हैं। तो देखिए कितना खतरनाक जंगल है और हम आधी पहाड़ी तक आ गए हैं। तो दोस्तों यहाँ से अब हमें सीढ़ियों के रास्ते उतरना है। ये देखिए लकड़ियों की सीढ़ियाँ हैं और पकड़ने के लिए ये रस्सी है। ये रस्सी को पकड़कर और सीढ़ियों के सहारे नीचे उतरना है। यहाँ से सबसे ज़्यादा खतरनाक रास्ता स्टार्ट होता है। ये देखें इस तरह से हमें उतरना है। एक हाथ में अपना ये झोला भी पकड़ना है। तरह की सीढ़ियों से उतरते हुए हम यहाँ पर आए हैं। देखिए झरना चल रहा है और नीचे आप देखेंगे तो भगवान भोलेनाथ भी विराजमान है। ये देखिए भोलेनाथ के ऊपर ही पानी, झरने का पानी गिर रहा है। और इधर दूसरी तरफ आप जब देखेंगे तो यहाँ भी एक देखिए दूसरी सीढ़ियाँ लगी हैं। ये देखिए नीचे उतरने के लिए ये दूसरी सीढ़ियाँ हैं। इन सीढ़ियों से उतर कर हम वहाँ हनुमान जी महाराज तक पहुँचेंगे। और एक हाथ से रस्सी पकड़े हैं, दूसरे हाथ से झोला पकड़े हैं और इन सीढ़ियों के सहारे हम नीचे की ओर उतर रहे हैं। तो दोस्तों हम पहाड़ी के अभी नीचे आ गए हैं। यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा हैं और इधर सामने की तरफ देखेंगे तो इधर भी एक हमें किसी महात्मा की कुटी दिख रही है। ये देखिए ये यहाँ पर झंडा लगे हैं, ऊपर से तिरपाल वगैरह लगी है। तो यहाँ भी कुटी है। और जिस जगह हम जाने वाले हैं वो जगह तो अभी जंगलों के और आगे है। आइए दोस्तों सबसे पहले आपको हनुमान जी महाराज के दर्शन करा देता हूँ। वेदकनाथ भगवान के दर्शन करिए दोस्तों। ये सीढ़ियों के बगल से आप देखेंगे तो झरना चल रहा है। ये देखिए और जिन महाराज जी की कुटिया में अभी हम जाने वाले हैं वो जंगलों के काफ़ी अंदर है। तो हमें यहाँ से ये रास्ता इधर गया है, इस रास्ते से होते हुए नीचे की ओर अभी और जाना है। तो देखिए दोस्तों ऊपर जो आप बड़ी बड़ी चट्टानें देख रहे हैं वहाँ से हम उतरते हुए इस तरह के झरनों और मंदिरों के दर्शन करते हुए हम यहाँ तक आ गए हैं। और यहाँ से अब ये सीधा रास्ता नीचे की ओर और जंगलों के अंदर की ओर गया है। अब पानी बिल्कुल सूख चुका है, गर्मी का मौसम है। और ये देखिए अभी हम उस पार जा रहे हैं। तो ये दोस्तों हम महाराज जी की कुटिया में आ गए हैं। कुटिया के चारों तरफ से देखिए जाली लगी है। हरि ओम जय सिया राम। शराब पीकर आने वालों का और मांसाहारी लोगों का प्रवेश निषेध है। मिलने का समय सुबह 10 से 10:30, शाम 5 से 5:30 तक, सर्दी में 11 से 11:30 तक, शाम 4 से 4:30 तक। दोस्तों दरवाज़ा यहाँ पर ये देखिए लाख लगा है। महाराज जी की कुटिया देखिए आप। तो दोस्तों महाराज जी आ रहे हैं, देखिए दरवाज़ा भी लाख खोलेंगे। ऊपर से आए हो लगता है। हाँ ऊपर से। अभी बरसात में तो सीधे आ सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। और भी कोई आया है कि नहीं? नहीं और कोई नहीं, खाली। लेकिन उतर नहीं रहा लगता है। तो ये दोस्तों महाराज जी का दरवाज़ा खुल गया।
और ये महाराज जी की देखिए एक छोटी सी पत्थरों की कुटिया है, बगल में ये महाराज जी की दूसरी कुटिया है, और ऊपर आप देखेंगे तो विशाल झरना और पहाड़ी के नीचे महाराज जी की कुटिया है। और इधर अंदर की तरफ आप देखेंगे तो महाराज जी का यहाँ पर शायद धूना है, और देखिए लकड़ी वगैरह रखे हैं अपनी कुटिया में भोजन प्रसाद बनाने के लिए। बिल्कुल महाराज जी की देखिए साधारण सी कुटी है, पत्थरों से और लकड़ी घास फूस से बनाए हैं। कुटिया के चारों तरफ से आप देखेंगे तो महाराज जी जाली वगैरह लगाए हैं, भक्त लोग लगा दिए हैं जिससे खूंखार जानवर ना आए, क्योंकि ये टाइगर बाहुल्य क्षेत्र है। सीताराम महाराज जी। सीताराम। महाराज जी आपकी सेवा में थोड़ी राशन सामग्री है, इसमें महाराज जी आपके लिए चीनी है, और महाराज जी आपकी सेवा में थोड़ी चावल है, और ये महाराज जी आपकी सेवा में आटा लाया था मैं, और महाराज जी आपकी सेवा में अरहर की दाल है, मूंग की दाल है महाराज जी, और ये सरसों का तेल है। हनुमान जी महाराज के लिए सिंदूर और चमेली का तेल है। तो महाराज जी यहाँ भोजन प्रसाद की व्यवस्था कैसे होती है? अभी तो गांव वालों को पता लग गया, काफ़ी लोगों को पता है, सभी कोई ना कोई ले आता है। अभी तो बहुत सारे घूमने के लिए आते हैं, ऐसे ही मनोरंजन की दृष्टि से, तो हमको भगाना पड़ता है, ऐसे भी है जी। हाँ, उनका उद्देश्य मात्र मनोरंजन है। ये जंगलों से भी फल फूल मिल जाते हैं? नहीं, अभी नहीं, कोई भी देखिए कहीं भी नहीं दिखाई देता है कोई भी पेड़। हाँ, आंवला का पेड़ है तो सीजन में आंवला कुछ हो सकता है, और बेल, जी। हाँ बेल ज़रूर अगर बच जाता है। ये जो लाल वाले जो बंदर हैं छोटे, हाँ। ये तो बेल को नहीं फोड़ पाते हैं, लेकिन वो जो लंगूर है जी। उसका दांत बहुत मजबूत है जी। वो तो कच्चे बेल को ही फोड़ फोड़ के खा जाता है। तो परमानंद तो यही है, विषय निवृत्ति के बाद ही, अंतर्मुखी वृत्ति होने पर ही परमानंद की उपलब्धि हो सकती है। देखिए जितने भी संसार के सुख हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय तक भी अगर उसका उपभोग करते हैं तो उससे तृप्ति तो नहीं होती है जी। उससे कभी संतुष्टि नहीं होती है, उसकी कभी पूर्ति नहीं होती है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय का सुख है। खाने पीने में रस लेना और देखने में रस लेना, कई तरह का दृश्य देखना, रूप देखना, सौंदर्य, और अच्छा अच्छा राग रागनी तान तरंग सुनना कान का विषय। खाना पीना जिह्वा का विषय, इसमें कई प्रकार का रस लेना, और इत्र गुलाब केसर सुगंधित द्रव्य पुष्प सूंघना, ये 4-5 विषय है। इनमें किसी भी विषय में कभी संतुष्टि या पूर्ति तो होती नहीं है, और जितना ही इसका उपभोग करते हैं इसमें दिनों दिन आकर्षण और ज़्यादा बढ़ता ही जाता है। तो जब तक इंद्रियों में शक्ति है तब तक आनंद आता है, और ज़्यादा ही अगर इसमें लिप्त हैं तो कई प्रकार के रोग भी हो जाते हैं। इंद्रिय की शक्ति सीमित है, भोगों को भोगने की इतना ज़्यादा क्षमता नहीं है, कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, तो चाहते हुए भी उस भोग को भोग भी नहीं सकते हैं। मानसिक संताप, इच्छा बनी हुई है और कई प्रकार की मजबूरी आ जाती है, रोग हो जाता है, और इच्छा शांत नहीं हुई और तृप्ति ना होने के कारण कामना और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाती है और ज़्यादा संताप होता है। तो जो विशेष सुख किसी समय आनंद प्रतीत होता था वो दुखदायी प्रतीत होता है जी। तो विचार जितने शास्त्र ग्रंथ हैं या संत महापुरुष है, सबकी वाणी में तो यही आता है कि यहाँ संसार में सुख है ही नहीं, के विषय में सुख है ही नहीं, इसलिए इसके तरफ से मन हटाओ, इधर से निवृत्त हो। इस शरीर और संसार से मन हटा करके अपने वास्तविक स्वरूप की तरफ देखो, जो आनंद का स्वरूप है। अपना वास्तविक स्वरूप सत्य चित आनंद, तो उसमें डूबो, आत्मानुसंधान करो जी। इधर से दृष्टि हटाओ। तो जब स्वयं डूबेंगे, स्वयं आत्मानुसंधान करेंगे, तभी इसका अनुभव हो सकता है। सुनने से तो नहीं हो सकता, और सुन करके याद कर लेने से भी, दूसरों को सुना देने से भी नहीं हो सकता है।